दोस्तों नमस्कार। आज आप सबों का डिजिटल फ्रीडम स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबों को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका रिटायर हुए करीब 10 से 12 साल हो चुका है और वे एज ए स्टेनोग्राफर 30 साल से ज़्यादा नौकरी किए हैं और वो अपना जो शॉर्ट हैंड के बदौलत जो नौकरी में गए, उस शॉर्ट हैंड स्किल को जो है कि वे लोगों को सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन एक उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कोरोना काल में, यूं कह सकते हैं कि जब वे ऑफलाइन स्कूल चलाया करते थे, शॉर्ट हैंड सिखाते थे और इंग्लिश सिखाते थे, तो वैसे में जो है कि कोरोना आ जाने से लोगों का आवागमन में बाधा हुआ और इसके वजह से उनका स्कूल बंद हो गया। और तब से वे थोड़ा सा चिंतित होने लगे कि मैं अपना स्किल कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। तब उन्हें एक माध्यम दिखाई दिया जो था डिजिटल। वे डिजिटल की ओर बढ़ने लगे और उनका उम्र अभी जो है कि 70-72 साल प्लस है और आज वो अपने आप को एक डिजिटल बनने की तैयारी में है और अपना सारा इकोसिस्टम डिजिटली जो है कि बना चुके हैं। और वो हमारे डिजिटल फ्रीडम स्कूल में डिजिटल क्रिएटर का जो है डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएटर का वो टाइटल ले चुके हैं, यानी सर्टिफिकेट ले चुके हैं और उनसे आप सबों को मिलाने वाले हैं। तो आइए हम लोग सभी लोग लिखेंगे MPTY, मोर पावर टू यू भोला सर। तो हम सबसे पहले भोला सर का स्वागत करते हैं। आइए भोला सर, आप आएं और अपने बारे में सबसे पहले परिचय देंगे। भोला सर प्लीज। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते सर। सबसे पहले सर मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और फुल डिग्री के साथ में जो है कि अपना परिचय दें कि आप कब से कहाँ कहाँ जॉब कर रहे थे और अभी आप क्या कर रहे हैं, पूरा परिचय देंगे प्लीज सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं अपना छोटा सा परिचय, मामूली आदमी हूँ। मैंने मैट्रिक पास करने के बाद 1970 में मैंने मैट्रिक हायर सेकेंडरी उस समय होता था उसको पास किया। और 8वीं में जब पढ़ता था 1965 में, उसमें मैंने शॉर्ट हैंड सीखना शुरू किया था। पिताजी का आदेश था, मैं साइंस पढ़ना चाहता था। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कॉमर्स पढ़ो, आपको कलकत्ता भेजेंगे पढ़ने के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन हम खर्चा आपको नहीं दे सकेंगे। मेरी वो स्थिति नहीं है। पिताजी का आदेश था कि आप टाइप शॉर्ट हैंड सीख लो और वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करना और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई भी करना। उसी बहाने पर मैं मजबूर होकर सीखा। पिताजी की आज्ञा कैसे नहीं मानता। मैंने सीखा, साइंस नहीं पढ़ के कॉमर्स पढ़ाई की। मैट्रिक पास करने के बाद, हायर सेकेंडरी उसको पास करने के बाद मैं शॉर्ट हैंड में ही कोशिश करने लगा। कोशिश करते 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 मेरी 1977 में नौकरी हो गई। लगभग उसके पहले 3-4 साल तक मैं वकीलों के साथ उनका टाइप करता था, उनका डिक्टेशन भी लेता था और एज ए शॉर्ट हैंड प्रैक्टिशनर टाइपिस्ट के रूप में काम करता था। 77 से मैंने नौकरी शुरू की दुमका से। दुमका में मेरी पहली पोस्टिंग थी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ। और उसके बाद वहाँ से बढ़ते बढ़ते देवघर आया, देवघर में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ रहा। फिर पटना हाई कोर्ट तक में मैं पीए का जॉब पाया, उसी शॉर्ट हैंड के बल पर। तो उस शॉर्ट हैंड में ने मुझे तब संभाला जबकि मेरी स्थिति बहुत खराब थी। तो इसलिए शॉर्ट हैंड के प्रति मेरी बहुत ही अभ्यर्थना वाली स्थिति है। मैं बहुत पसंद करता हूँ और ये मानता हूँ कि इससे गरीब आदमी भी बिना पैरवी के, थोड़ी मेहनत करके, थोड़े समय में, थोड़ी ही लागत से हो सकता है और एक स्टेनोग्राफर बन सकता है। उसका उसका इतना उपकार है शॉर्ट हैंड का मेरे ऊपर कि मैंने ये चाहा है कि ये सबको मैं बांट सकूं, ये सबको मैं बांट सकूं। और मैं रिटायरमेंट के बाद 2012 में मैं रिटायर कर गया दिसंबर में। उसके बाद मैंने इस चाहत को पूरा करने के लिए घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े, उनको कम बेसी सबको लाभ मिला, जॉब में आए, जॉब अभी भी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कोविड के टाइम में मेरी स्थिति खराब हो गई। एक तो कोविड, क्लासेस बंद, दूसरा मैं बीमार भी पड़ गया।
उसके बाद जब बीमारी से उबरा तो 23 में हमको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि अब हमको फिर से ट्रैक पर वापस आना चाहिए। अब ये संकट हमने, ये शनि काट लिया मैंने, ये संकट मेरा निकल गया, अब फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन फिर से शुरू करने में दिक्कत ये थी कि ऑफलाइन क्लास फिर से जमाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो कुछ मित्रों की सलाह पर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया और सीखने में कठिनाई तो हुई, नहीं हुई सो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप भैया आपने सिखाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप हमको एक बार फिर से जान फूंक दिए मेरे अंदर, अब हम फिर से महसूस करने लगे कि हम कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और उस कॉन्फिडेंस का आपने लाभ भी दिलवाया। वो मैं 2 बैच निकाल चुका हूँ, अब तीसरा बैच कर रहा हूँ और इसमें विद्यार्थियों से मेरा कन्वर्सन भी हो रहा है, मेरा बिजनेस में लाभ मिल रहा है, मैंने कमाने का फिर से कार्यक्रम शुरू कर लिया है। ये सब आपकी बदौलत हो सका, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप के तरह जैसे सिखा रहे हैं, वैसे सीख के मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। चलिए ये सर। मेरा संक्षिप्त परिचय है। वैसे शॉर्ट हैंड का बहुत फायदा मिला है। सर आपका परिचय वाकई बहुत ही जबरदस्त है। पर सर हम थोड़ा सा आपसे और जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल दुनिया में, ऑफलाइन दुनिया से अब डिजिटल दुनिया में आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस सर। यहाँ डिजिटल जब क्रिएटर आप हमारे यहाँ बने, जो अपने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को आपने बनाया, तो उस बनाने के क्रम में सर आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो श्रोता लोग जो है कि थोड़ा ज्यादा अपने आप से रेजोनेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं ना, सोचते हैं अरे यार इतना एडवांस चीज मैं कैसे कर पाऊंगा। क्या वाकई इतना मुश्किल था सर? इसके बारे में थोड़ा सा सर। लगता तो था बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब आपने कराना शुरू किया और छोटे छोटे स्टेप में बताना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा शुरू में तो बहुत संदेह लगता था, डर लगता था कि करे कि नहीं करे, कि गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कंप्यूटर में टूट जाएगा, कुछ सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा। लेकिन जब आपने करके दिखाया और हमसे कराया फिर, तो थोड़ा सा लगा कि अरे ये तो हो जा रहा है, ये तो हो जा रहा है। तो जब जब होता था तो हर स्टेप पर खुशी भी बहुत मिलती थी और फिर आगे बढ़ने में थोड़ा थोड़ा डर लगता था। तो ये डर, डर जो है वही हमारा दुश्मन है। ये बिना डरे जब आगे बढ़ते हैं और ये भरोसा रहता है कि पीछे से तो है ही न है भैया जी, तो वो तो संभालेंगे, इस भरोसे पर जब बढ़ते हैं तो फिर होने लगता है। और जब होने लगता है तो फिर बड़ा आसान लगता है कि डर, इतनी सा बात के लिए हम डर रहे थे, लेकिन पहले तो डर तो लगता है भैया, डर लगता है, लेकिन भरोसा रखना पड़ता है। भरोसा रखने का लाभ जबरदस्त होता है। सर अब थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि जब आप अभी तो स्केल अप करके पूरे तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम को अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, पर बहुत ही जल्द आप कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं हमें ऐसा लगता है। तो सर थोड़ा सा आप सर ऑफलाइन जो कर रहे थे, यानी जो एजुकेशन दे रहे थे, उसको अगर आप ऑनलाइन चल जाते हैं तो आपको कैसा ग्रोथ महसूस होगा? जैसा ग्रोथ आप ऑफलाइन में देख रहे थे अपने आप को, क्या डिजिटल में उसी ग्रोथ को देखेंगे या उससे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है? कैसा आपको लग रहा है सर, थोड़ा सा? ये तो सर बहुत कुरेदने वाला प्रश्न आपने कर दिया। और उस चीज को जब रियलाइज करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले हमको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि पहले हम सीखे होते तो अच्छा था। कि अपना बहुत सारा समय, शक्ति, धन, सब कुछ मेरा गड़बड़ हुआ ये नहीं जानने के कारण। ये अगर हम 5 साल पहले अगर सीखे रहते तो हमको कोरोना छू नहीं सकता, बीमार पड़ते नहीं। खैर ये सब हिपोथेटिकल बातें हैं। अब ये लगता है कि जो मेरी क्षमता, जितनी मेहनत करके मैंने एक एक विद्यार्थी को सिखाया, एक विद्यार्थी को सिखाने जैसा मेहनत अगर हम करते हैं तो उतना में 100 विद्यार्थी सीख सकता है। मैंने इसका ट्रांसेंडेंट चेंज कहिए, एक कमाल का स्केल का चेंज
ये 10 गुना नहीं 100 गुना आगे जा सकता है। पहले वाला जो हाल था ना, पहले वाला हाल जो था, मेरी लिमिटेशन थी कि हम एक साथ 10-15 विद्यार्थी से ज्यादा को नहीं बता सकते हैं, उतना बैठने का जगह ही नहीं था मेरे पास। तो चार्ज भी बहुत हाई था, 25,000 रुपया महीना लेते थे हर विद्यार्थी से, और लोग देते थे, सीखते थे। 25,000 रुपया मैंने कुल कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको सिखाना है। अब बहुत मामूली फीस में सिखला रहे हैं, और इसकी पहुंच बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे लोग जो साधन संपन्न नहीं है, जो विद्यार्थी, वो विद्यार्थी भी अब लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो हम 1 से लेते थे अब वो 10 से लेंगे, तो ऑटोमेटिक वो घट गया, रेट कम करके हम ले सकते हैं, और सही अर्थ में हम सेवा अब कर सकते हैं, और सेवा कर रहे हैं। अभी मेरा इकोसिस्टम थोड़ा बेहतर और जब हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि हमारा ग्रोथ तो क्या उसको बोलते हैं, बहुत तेजी से होगा, मल्टीप्लाइड वे में होगा। एक्सपोनेंशियल हम ग्रोथ। उम्मीद करते हैं एक्सपोनेंशियल, राइट राइट राइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने का पूरा पूरा वही स्कोप ही है। ग्रोथ अगर होगा तो एक्सपोनेंशियल ही होगा, क्योंकि यहाँ न लिमिटेशन बैठने की है, न सीखने की है, न उन लोग के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करनी है, न पीने का पानी देना है। पहले तो घर में आता था तो सबको पीने का पानी देते थे, कभी कभी नाश्ता भी खिलाते थे, और अपना टॉयलेट वगैरह भी यूज करने की सुविधा देनी पड़ती थी। वो थोड़ा हेवी पड़ता था, और मेरी उम्र के हिसाब से तो हेवी पड़ता ही था। तो यूं कहा जा सकता है कि बहुत जो भी बहुत बंदिश इसमें थी, बहुत जो भी स्कोप। बाउंड्री था, जो आपको ग्रोथ होने से रोक रहा था, वो सारे बाउंड्री खत्म हो चुका है। अब पूरे पूरे इंडिया नहीं है, पूरे बिल्कुल वर्ल्ड को भी आप जो है कि अपना स्किल को सिखाने का एबिलिटी रखते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ ओनली स्काई इज लिमिटेशन, यस। ओनली स्काई इज लिमिटेशन। अब सिर्फ आकाशे इसका लिमिटेशन है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी मेरे पास विद्यार्थी, रांची का विद्यार्थी पढ़ रहा है, हरियाणा का पढ़ रहा है, धनबाद का पढ़ रहा है, और इधर भी नजदीक का भी पढ़ रहा है, कुछ लोकल एरिया में भी है, थोड़ा दूर में है, 15-20 किलोमीटर, वो लोग भी पढ़ रहा है। तो ये जबरदस्त ग्रोथ है, जबरदस्त स्कोप है, उड़ने का बहुत बड़ा जगह है सर। तो चलिए सर, आज और आपका आपने अगर छत्र छाया बना रहा तो बहुत बहुत अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल हम सर, पुनः जितना एक बन बार आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपकी छत्र छाया अगर ऐसी ही बनी रही, तो हम बहुत जल्दी आपके शरण में फिर आएंगे, ये बताने के लिए कि हम लाख रुपया से ज्यादा महीना कमा रहे हैं, चलिए, क्योंकि बहुत पहले बहुत कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद, इसके लिए श्रेय आपका है सर, आपका आपका क्रेडिट है। हम तो आपको बस फॉलो करते आ रहे हैं, और उसी में मेरा लाभ नजर आ रहा है, ये कीर्ति आपकी है। चलिए सर, ऐसा कीर्ति बना रहे, और मैं भी चाहूं कि मैं, जब तक हम लोगों का जीवन रहे तब तक हम लोगों का ये साथ बना रहे, और हम लोगों का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता रहे। तो चलिए, आज सर आपने अपनी कीमती समय वक्त निकाल करके जो है कि आप अपना इंटरव्यू दिए, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका आभारी हैं, आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और सभी विद्यार्थियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि डरो मत, करो, डरो मत, करो। जैसे ही करना शुरू करोगे डर भाग जाएगा, करना शुरू करो डर भाग जाएगा, सीधा सीधी। गुरु पर भरोसा रखो, और जो कहते हैं वो जैसे कहते हैं ऐसे पैर रखो तो ऐसे ही रखो, ये नहीं कि ऐसे रखो, जैसे कहते हैं वैसे करो, सब डर खत्म। बहुत बहुत आभारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, इतना अच्छा मौका दिया। और आपके विद्यार्थियों सबको भी हम यही प्रेरित करेंगे कि डरो मत, करो। डर गए सो पता है डायलॉग। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी आपने इंटरव्यू देखे, और इस इंटरव्यू से समझ में आ गया होगा कि एक 70 से 72 साल के उम्र के आदमी अगर इतने अच्छे जो है कि अपने आप को चेंजिंग ला सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और बचे हुए समय को यूज करके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब की तलाश में हैं, तो भी आप इसे आप सीख सकते हैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, और एक साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी
बना सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, सर्विस है, या फिर आप लेखक हैं, या फिर गायक हैं, या फिर डांसर हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये स्किल सीखना चाहिए। अब ये स्किल में आता क्या है, लोग ना डिजिटल मार्केटिंग को एज ए नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि मार्केटिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी कोई ना कोई मार्केटिंग होगा। लेकिन मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बिंदु सा पॉइंट है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट में है। यूं कह सकते हैं कि अगर जैसे ही हम एक मोबाइल यूज करते हैं, तो हम समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। हम हालांकि जानते नहीं, हम लोग यूट्यूब में इतने वीडियो देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, ट्विटर में देखते हैं, और भी बहुत जगह जो हम कंटेंट देखते हैं। क्या आप जानते हैं, ये कंटेंट लिखने से, बनाने से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हम अब क्या कर रहे हैं, केवल कंज्यूम कर रहे हैं, केवल वीडियो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसे वीडियो बना करके लाखों कैसे कमाते हैं, तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में आप रजिस्ट्रेशन का लिंक है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और आइए मेरे वेबिनार में। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये सब बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। जब 70 साल के व्यक्ति कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। या अच्छे से कंप्यूटर जानते हो ना जानते हो, कोई मैटर नहीं। नाम सीताराम भगत, डिजिटल कोच। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, और समझाता हूँ कि इसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, इसके टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटजी को अपनाकर आप अपने लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैं सारा ज्ञान आपको देने वाला हूं। बस इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दिया। अगर आप वाकई आप इंटरेस्टेड हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो लिंक से रजिस्टर करेंगे। नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे करके आप रजिस्टर करेंगे, और यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।